अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में नमाज का क्या महत्व है। सारी प्रशंसा केवल अल्लाह के लिए। इस्लाम में प्रार्थना के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह इस्लाम का पहला स्तंभ है जिसका उल्लेख पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की गवाही का उल्लेख करने के बाद किया था, जिसके द्वारा कोई मुसलमान बन जाता है। यह सभी पैगंबरों और सभी लोगों पर अनिवार्य कर दिया गया। अल्लाह ने राजशाही परिस्थितियों में इसकी अनिवार्य स्थिति की घोषणा की है। उदाहरण के लिए, जब अल्लाह ने सीधे मूसा से बात की तो उसने कहा, और मैंने तुम्हें चुना है, इसीलिए जो कुछ तुम्हें प्रेरित किया गया है उसे सुनो। वास्तव में मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई भी पूजा के योग्य नहीं है, इसीलिए मेरी पूजा करो और मेरी याद के लिए पूरी तरह से प्रार्थना करो। सूरह ताहा 13 एवं 14 नंबर आयत। इसी तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्वर्गारोहण के दौरान प्रार्थनाएं अनिवार्य कर दी गई। इसके अलावा जब अल्लाह ईमान वालों की प्रशंसा करता है, जैसे कि सूरह अल मोमिनून की शुरुआत में, वह जो पहला विवरण बताता है वह प्रार्थनाओं के प्रति उनका पालन है। एक बार एक आदमी ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे नेक कामों के बारे में पूछा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे नेक काम नमाज है। उस आदमी ने बार बार पूछा। पहले 3 बार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उत्तर दिया, प्रार्थना। फिर चौथी बार उन्होंने कहा, अल्लाह के रास्ते में जिहाद। यह अहमद और इब्न हिब्बन द्वारा दर्ज की गई हदीस है। अल अलबानी के अनुसार हदीस हसन है। मोहम्मद नासिर अल दीन अल अलबानी सही अल तरगीब व अल तरहीब बेरूत अल मकतब अल इस्लामी 1982 वॉल्यूम 1 पृष्ठ 150। प्रार्थना का महत्व पैगंबर के कई कथनों में प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत के दिन सबसे पहली चीज़ जिसका हिसाब गुलाम से लिया जाएगा वह नमाज है। अगर यह सही है तो उसके बाकी काम अच्छे होंगे, और यदि यह बुरा है तो उसके बाकी कर्म भी बुरे होंगे। अल तबरानी द्वारा रिकॉर्ड किया गया। अल अलबानी के अनुसार यह सही है। अल अलबानी सही अल जमी खंड 1 पृष्ठ 503। प्रार्थनाओं का महत्व इस तथ्य में निहित है कि कोई भी अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू अल्लाह के साथ उसका रिश्ता है, यानी उसका विश्वास, ईमान, ईश्वर चेतना, तकवा, ईमानदारी, इखलास और अल्लाह की इबादत। अल्लाह के साथ यह रिश्ता प्रार्थना द्वारा प्रदर्शित और व्यवहार में लाया जाता है। साथ ही इसमें सुधार और विधि भी होती है। इसीलिए यदि प्रार्थनाएं सही और उचित हैं तो बाकी कर्म भी सही और उचित होंगे, और यदि प्रार्थनाएं सही और उचित नहीं हैं तो बाकी कर्म भी सही और उचित नहीं होंगे। जैसा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं कहा था, वास्तव में यदि प्रार्थना ठीक से की जाए, अल्लाह की सच्ची याद के साथ और क्षमा के लिए उसकी ओर मुड़ते हुए, इसका व्यक्ति पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। नमाज खत्म करने के बाद उसका दिल अल्लाह की याद से भर जाएगा। वह डरने वाला भी होगा और अल्लाह से आशावान भी। उस अनुभव के बाद वह उस ऊंचे स्थान से उस स्थान पर नहीं जाना चाहेगा जहां वह अल्लाह की अवज्ञा करता है। अल्लाह ने प्रार्थना के इस पहलू का उल्लेख किया है जब उसने कहा है, वास्तव में प्रार्थना व्यक्ति के बड़े पापों और बुरे कार्यों से बचाती है। सूरह अल अनकबूत आयत 45। अन नदवी ने
इस प्रभाव का वर्णन इस प्रकार किया है। इसका उद्देश्य मनुष्य के अचेतन स्वयं में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति, आस्था का प्रकाश और ईश्वर के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है जो उसे सभी प्रकार की बुराइयों और प्रलोभनों के खिलाफ सफलतापूर्वक प्रयास करने और प्रशिक्षण और प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ रहने और खुद को बचाने में सक्षम बना सके। शरीर की कमजोरी और आध्यात्मिक भूख की शरारत। अन्नदवी पृष्ठ 24। उचित ढंग से की गई प्रार्थनाओं का मनुष्य पर जो समग्र प्रभाव होना चाहिए उसका वर्णन कुरान की अन्य आयतों में किया गया है। वास्तव में मनुष्य को अधीर बनाया गया है। जब बुराई उसे छूती है तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है और जब उसे अच्छा छूता है तो वह रुक जाता है। प्रार्थना के प्रति समर्पित लोगों को छोड़कर जो अपनी प्रार्थनाओं में स्थिर रहते हैं। सूरा अल-मारीज 19 से 23 नंबर आयत। जहां तक आखिरत की बात है, अल्लाह की क्षमा और प्रसन्नता का प्रार्थनाओं से गहरा संबंध है। अल्लाह के दूत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ने 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। जो कोई भी अपना वुदू उत्कृष्टता से करता है, अपने उचित समय पर प्रार्थना करता है, अपने झुकने, सजदे और खुशू का पूरा करता है। प्रार्थना में खुशू वह जगह है जहाँ व्यक्ति का दिल प्रार्थना के साथ जुड़ जाता है। दिल में यह भावना फिर शरीर पर प्रतिबंधित होता है। व्यक्ति स्थिर और शांत रहता है, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी दिल में इस भावना से प्रभावित होती है। प्रार्थनाएं मनुष्य के लिए एक प्रकार की शुद्धि है। वह दिन में 5 बार मुड़ता है और अपने भगवान से मिलता है। अल्लाह के सामने बार बार खड़े होने से व्यक्ति दिन में पाप कर्म करने से दूर रहता है। इसके अलावा यह आत्मगिलानी और पश्चाताप का भी समय होना चाहिए, जैसा कि वह ईमानदारी से अल्लाह के उन पापों के लिए क्षमा मांगता है जो उसने किए थे। इसके अलावा प्रार्थना अपने आप में एक अच्छा काम है जो उसके द्वारा किए गए बुरे कामों को मिटा देती है। इन बिंदुओं को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निम्नलिखित हदीस में नोट किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के दरवाजे के बाहर कोई जलधारा हो और वह दिन में 5 बार उसमें स्नान करे, तो क्या आपको लगता है कि उसके पास कोई गंदगी बची होगी? लोगों ने कहा, उस पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहेगी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब कहा, यह 5 दैनिक प्रार्थनाएं की तरह है। अल्लाह उनके किए गए पापों को मिटा देता है। अल बुखारी और मुस्लिम द्वारा रिकॉर्ड किया गया। एक अन्य हदीस में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 5 दैनिक प्रार्थनाएं और शुक्रवार की प्रार्थना से लेकर शुक्रवार की प्रार्थना तक उनके बीच जो कुछ है उसका प्रायश्चित्त है। मुस्लिम द्वारा रिकॉर्ड किया गया और अल्लाह बेहतर जानता है। धन्यवाद।